में आपका भी कोई पसंदीदा छोटा शेयर हो 100 रुपये से सस्ता, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ पे अभी मौके बन सकते हैं। और कुछ एक शेयर ने तो बहुत परेशान कर रखा है, उन्हीं से शुरुआत करना चाहेंगे। जरा GMR एयरपोर्ट से आज शुरू करेंगे। 85 के आसपास बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। अब देखिए, शायद नेक्स्ट क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट रहेगा वो हो सकता है कुछ पॉजिटिव सरप्राइज करे। अब देखना होगा करता भी है कि नहीं, लेकिन अभी तक के जो अपडेट्स बिजनेस के रहे हैं वो ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है शायद कुछ मूव आए। अभी कैसे लग रहा है सर 85 के आसपास? लंबा समय हो गया कंसोलिडेशन का, 100 रुपये के ऊपर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं इसमें, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है एक बेसिकली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 81 के आसपास। इस बार भी हमने देखा है कि 81 को रेस्पेक्ट किया है, ब्रेक नहीं किया है। अभी के लिए फिलहाल टारगेट होगा 88 का। 88 और 92 के आसपास टारगेट होना चाहिए। बहुत टाइम से ना 92 के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है, तो इसीलिए अगर आप करंट जोन से बाय करके जाते हो तो 92 का टारगेट होना चाहिए। फिलहाल मेरा लगता है कि मैं ऐसे एक काउंटर पे एक्चुअली बाय रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का सर यहाँ पे पोजीशन है। मुझे लगता है कि आप 81 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 92 का टारगेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 92 के ऊपर बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हुआ है। अगर 92 के ऊपर क्रॉस होता है उस केस में 9800 के आसपास जाते हुए दिखेंगे। ठीक है सर। डोरा नैंडी जी कह रही हैं, सर आप लोग बहुत अच्छे हैं, हल्दर बाबू शेयर मार्केट के खान सर जैसे हैं। तो ये जो खान सर से वाह, मतलब कहाँ कहाँ से लोग तुलना लाते हैं, कोई मतलब वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। अलग अलग तरीके से लोग आपको देख रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। सर ये GMR का ही GMR पावर देखिए, आज कई सारी क्वेरीज भी थी, और हालांकि 100 के क्रॉस 100 के ऊपर है, लेकिन फिर भी 100 की रेंज में अगर हम इसे कंसीडर करते हुए इस पर अगर एक लेवल की बात करें तो क्या आपकी टिप्पणी रहेगी अभी GMR पावर को लेकर के? देखिए, जीएमआर पावर मुझे लगता है कि देखिए इसके जरा ये इंट्राडे चार्ट पे भी नजर डालिएगा सर, है ना, एक बार के लिए 2.5% ऊपर एकदम से पिछले कुछ मिनटों में वॉल्यूम के साथ खरीदारी आ रही है। ये बेसिकली 109 110 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए। क्या होता है सर, यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, तो इसीलिए बाय करने का इंट्राडे के लिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म एक बॉटम बन चुका है 100 के आसपास, तो यहाँ पे आपका 98 का स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए। होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 115 के आसपास एक टारगेट बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और अगर थोड़ा आप 2-3 महीने का टाइम दे तो मुझे लगता है कि 130 के आसपास आना चाहिए। तो बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाई अगर करते हो तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है इस काउंटर, तो फ्रेश बाई अवॉइड कीजिए। फर्स्ट बाय अवॉइड कीजिए। लेकिन ये चार्ट आप देख सकते हैं 110 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा प्रदीप सर की जरा प्रेडिक्शन दिखा दीजिए जियो फाइनेंस को लेकर के। इतना बड़ा शेयर है, ये छोटा शेयर नहीं है, और यहाँ पर जो है हम लोगों की चर्चा करते करते अब 322 पे आ गया। मतलब 5-7 रुपये का 16-17 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, तो 5-7 रुपये का मूव जियो फाइनेंस के अंदर अब देखने को मिल रहा है। काफ़ी सही टाइमिंग पे सर यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया, और ये जो है ना, ये आपने जो टारगेट दिया है, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जियो फाइनेंस में। ये देखिए क्या शानदार मूव अब 322-23 पे चलता हुआ। चलिए अपनी थीम पर वापस आते हैं और ऐसे ही शेयरों पे बातचीत करते रहते हैं। और जरा कुछ एक बैंकों पे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जैसे यस बैंक को लेकर के काफ़ी टिप्पणियां रहती हैं सर। बैंकों में सस्ता शेयर है, कब चलेगा? आपके पास भी क्वेरीज छोटे शेयरों पे आती रहती होगी। अभी यस बैंक में क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, येस बैंक ने बहुत बार धोखा दिया है 21-22 के लेवल में, तो बार बार 21-22 के आसपास आता है। इस बार भी सर 20 के ऊपर अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार अगर बैंक चलेगा 25 के ऊपर, 25-26 एक लेवल होगा, तो इसके ऊपर अगर चलता है तो बैंक चलेगा। लेकिन बहुत सारा इस भी सर एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल बता दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले कॉल सर एनडीआर उससे। ऑटो, एनडीआर ऑटो में ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से आपको बाय करना चाहिए। 1056 चल रहा है करंट लेवल, 1056 चल रहा है, करंट जोन से बाय करके जाइए। मुझे लगता है 1075 का पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, 1075 का। और अगर 1075 के ऊपर सस्टेन करता है, 1085 का रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। 1075 पहला टारगेट, 1085 रहेगा सेकंड टारगेट। आपको एक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1035, इस पे 10 आओ। रहेगा स्टॉप। जी जी, एक बार फिर से काउंटर का नाम फिर से सर। हाँ एनडीआर ऑटो, हाँ, कौन सा ऑटो? एनडीआर ऑटो। NDR ऑटो, ठीक है, NDR ऑटो के नाम से देखिए जरा। और स्पीच बिल्कुल 1056 पे आ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 1056 के आसपास ट्रेड करता हुआ NDR ऑटो पे नजर रखिए। NDR ऑटो कंपोनेंट के नाम से है। टारगेट क्या बताया सर आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। टारगेट सर 1075 रहेगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1085। 1075, 1085, स्टॉप लॉस सर
1035 रहेगा स्टॉप लॉस, और कभी भी अगर फास्ट टारगेट ही आता है इंटरडे में आजकल में, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जहाँ प्रॉफिट मिले निकल लीजिए, प्रॉफिट बुक करके 4-5 पैसे बन रहे हैं अपने, 4-5 रुपए बन रहे हैं, 4-5, तो आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये सलाह फिलहाल के लिए है। 1056 1057 के बीच में अपडेट करता हुआ 9.25% ऊपर। अभी यहाँ से 20 रुपये का ऊपर पहला टारगेट है, 1075 के पहले टारगेट, 1085 का दूसरा टारगेट। नज़र बना करके चलिए, अभी दोबारा आप लोग रिविजिट करेंगे इसको, लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और छोटे शेयरों का आनंद लीजिए। ये बीच बीच में बड़े शेयर भी आते रहेंगे आपके पास। अब 1060 पे पहुंच गया है, तो अभी भी 15 रुपये का अपसाइड 1075 के टारगेट के यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको 9.5% ऊपर। एनडीआर ऑटो पे नज़र रखेंगे हम यहाँ पर, लेकिन इन सबके बीच में जी सर, आपसे बात हुई थी यस बैंक पे, आप बात अधूरी रह गई थी, क्या कंप्लीट हो गई थी सर? सर येस बैंक को लेके मैं बात कर रहा था। देखिए येस बैंक, जब एक्चुअली इसका स्टोरी सर वही है कि जब 300 के आसपास था उस टाइम पे सर, मुझे लगा कि ये स्टॉक नीचे गिर सकता है, और हमने देखा बाद में येस बैंक नीचे गिर गया। अब द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। उसके बाद हमने देखा येस बैंक का जो उस टाइम का प्रोमोटर था राणा राणा कपूर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि येस बैंक डायमंड है हमारे लिए, और येस बैंक बेसिकली आपके पास जनरेशन टू जनरेशन होना चाहिए, मैं तो कभी नहीं बेचूंगा और मेरा नेक्स्ट 3 जनरेशन भी नहीं बेचेंगे। तो ऐसा स्टेटमेंट आया था। बाद में स्टॉक चला नहीं, बुरे तरीके से पीट गया, हमने देखा। उसके बाद 10 रुपीज के आसपास भी आ गया था, तो अभी 20 के आसपास चल रहा है। आप यहाँ पे फ्रेश बाय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे होल्डिंग है, बने रहे हुई स्टॉप लॉस ऑफ 17.50, लेकिन 21 22 पे बहुत बार धोखा दे चुका है। 25 के ऊपर सर यहाँ पे कुछ मोमेंटम बनेगा। इस बीच सर एनडीआर ऑटो का जो पहला टारगेट था आ चुका है, इनफैक्ट ओह 107 का हाई भी लगा दिया है। क्या यार, क्या मतलब क्या कहा जाए आपको? वही जो मैंने बोला ना अभी, मतलब पत्थर को छू के पारस बनाने वाली बात। क्या मतलब, जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा एनडीआर ऑटो। क्या 1075 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, 1077 का इंट्राडे हाई है। ठीक है, बिल्कुल 1077 पे नहीं निकल पाएंगे होंगे आप, लेकिन 1075 पे अभी भी खड़ा है। तो यहाँ पर 1080 चल रहा है, अभी 1079 चल रहा है। अच्छा 1079 हो गया, बहुत अच्छा। वो थोड़ा सा अपडेट होने में कई बार सिस्टम आप थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन काफ़ी शानदार। तो सर अभी वेट करें दूसरे टारगेट का, अभी बुक कर लें प्रॉफिट? सर अभी 10 देखिए डे हाई में ही है, 1081 चल रहा है अभी, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए ठीक है, अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए जितने भी पैसे बन रहे हो। और हाँ, जो लोग के अच्छे प्रॉफिट बन रहे हो बताते रहा कीजिए हमको, ताकि हमको भी अच्छा लगता है देख करके कि आप लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है 1080 का। क्या टारगेट यहाँ पे अचीव किया है, मतलब 2 शेयरों पे बात नहीं हुई तब तक जो है कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत शानदार। यूको बैंक लेकर के आते हैं। हाँ सर, आपकी बात अधूरी कंप्लीट हो गई थी सर? हाँ कंप्लीट तो सर हो गया। हाँ चलिए, यूको बैंक सर, यूको बैंक एक और बैंक देख लीजिए। बैंकों में जो है यूको बैंक में अभी 30-31 रुपये पे चल रहा है इंट्राडे हाई पे। ये अब धीरे धीरे करके बैंकों में आ रहा है मोमेंटम, पर थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए यूको बैंक के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से सर स्टॉक चल नहीं रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, लेकिन फ्रेश ज्यादा मोमेंटम आने का तो सर सपना अपना ना देखेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे एक बार मेंटेन कीजिए 26 के आसपास, 26 में रहेगा स्टॉप लॉस, और बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार आपको 34 से 35 एक बार प्राइस आ सकता है, लेकिन फ्रेश बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं रहेगा यूको बैंक पे, क्योंकि सालों साल तक नहीं चल रहा है, एक टॉप बना के नीचे आ चुका है। अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज ठीक नहीं है, इनफैक्ट चला नहीं है बहुत टाइम पे। जब चलेंगे ऐसे बैंक ऐसे काउंटर, उस टाइम पे पूरा सेगमेंट पे रैली के साथ हो सकता है कि वो चल जाए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा सर। करके आ रही है। और इस बीच अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और एक कंपनी जिस पर चलिए उस पर बाद में बात करेंगे थोड़ा सा, जो कि मतलब आपको भी लोग कहते हैं, लेकिन ये सर एनएचपीसी पे ही बात कीजिए, कोई बात नहीं सर, मैं ही बता देता हूँ। देखिए हाँ अभी बेसिकली सुजलॉन को लेके सर आपका जो व्यू है ना, मैं इसको सर रेस्पेक्ट करता हूँ, सबका जो व्यू है मैं इसमें रेस्पेक्ट करता हूँ। देखिए अभी हमने क्या देखा था रिसेंटली, 74-75 के आसपास टॉप बना के नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 58 के आसपास, तो एक फिर से एक बेस बना रहा है, बॉटम बना रहा है। मैं सर इस काउंटर को लेके बाई कॉल इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि स्टॉक अभी मैं एग्जिट करके आया 74 में, 75 में, अभी ना इसका नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगा 75 के ऊपर, उससे पहले नहीं। अब इस बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ स्ट्रक्चर वाइज की स्टॉक फिर से ऊपर आ जाएगा, सो ये नहीं है। और देखिए जिस दिन से मैं बोला हूं उस दिन से चल नहीं रहा है, तो पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है।
मैं हार मान जाऊंगा उस दिन जिस दिन ये स्टॉक चलेगा सर। मैं वाह, सीधे सीधे आके बोलूंगा सर मतलब ऐसी। आप कीजिए। अरे सर ये बताइए पहले, चलो ये तो हम आपकी सुविधाओं पे बात करेंगे। ये क्या जादू किया आपने एनडीआर ऑटो में? अब ये बताइए कि 1093 हो गया, 1094, ये मतलब दूसरा टारगेट, चौथा टारगेट, जितने 1084, 85, क्या मतलब 94 पे आ गया था, 85 का टारगेट था। क्या करें, अब तो खैर निकल गए होंगे जिनको हमने कहा था, वरना बाद में कहेंगे कि आपने खुद एकदम ही। एकदम प्रॉफिट बुक सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा कुछ। हाँ, प्रॉफिट बुक करना सही बात है, सही। वीकेंड पे अच्छे पैसे बन गए 2 ट्रेड में, बहुत अच्छी बात है। तनुश्री दत्ता जी हैं हमारी, हालांकि तनुश्री दत्ता जी के हमारी एक फिल्म की हीरोइन भी थी, और करें अरे दादा थैंक यू दादा, टारगेट रीच्ड। तो ये लोगों की खुशी जाहिर होती हुई यहाँ पर। तो आप लोग भी जिन लोगों ने मतलब पैसे जिनके बन रहे हैं वो बताते रहा कीजिए। हब टाउन पे काफ़ी सारे सवाल हैं। हब टाउन पे भी बताया तो प्रदीप जी ने कि मतलब जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सर प्रॉफिट 230 पे लिया हुआ जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लेना, सर यही बताया आपने। डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वही तो हाँ। सर मैंने कहा कि उस दिन इंटरडे पे चला नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था हम्म। कि सर स्टॉक चला नहीं, तो बाद में नेक्स्ट दिन ही हमने आके जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा रिवाइज किया था। और ऐसा सर मेरा मानना है, जो भी स्टॉक आपका शो में आपका मैंने डिस्कशन किया है, हो सकता है इंटरडे में कभी कभी ना चले। हम्म। अभी जैसे कि 2 स्टॉक आज दिया चल गया, इसका क्रेडिट मेरा नहीं है। मार्केट सर अच्छा चल रहा है, अच्छा टाइम पे मैंने आपने मुझे मौका दिया, मैंने अच्छा टाइम पे सर इसको आइडेंटिफाई किया। सर वही है, कभी कभी चलता नहीं, लेकिन फंडामेंटली अगर अच्छा है, वीकली चार्ट अगर अच्छा है, 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम लग सकता है, लेकिन चल जाता है स्टॉक। ये जो आपका बड़प्पन है ना, ये मतलब यही कातिल हो जाता है। चलिए, किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं विपुल सर, प्रदीप सर, हब टाउन पे मैंने स्मॉल ट्रेड 235 पर 10 शेयर लिए थे, आज मैंने 162 नहीं सर, मुझे लगता है 262 पे बेचे होंगे आपने, वो यस। टाइम है ना, 262 पे बेच दिए हैं। तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है। बिमला पोद्दार जी कह रही थैंक यू सो मच। सुरेश कटरिया जी कह रहे हैं थैंक यू प्रदीप सर। तो सर ये जो है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों की अब टिप्पणी आ रही है, इसका मतलब लोगों के प्रॉफिट बन रहे हैं। मनोज सिंह जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टिप्स। आई मेड द प्रॉफिट ऑफ 11,500 इन एनडीआर। तो 11,500 रुपये का मुनाफा यहाँ पर इन्होंने बुक किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग पैसे बनाते रहे, दिल खुश होता है मेरा। पैसे नहीं, आप लोगों की मुस्कुराहट देख करके। पूजा नंदा जी का प्राइम मेंबर है मैम सर, और ये जो हमारी थीम चल रही है उसी से जुड़ा सवाल है। पंजाब एंड सिंध बैंक ये 55 पे लिया हुआ है इन्होंने। क्या सलाह रहेगी आपको, आपकी? पंजाब एक और बैंक जो कि 100 रुपये से सस्ता है, क्या करना चाहिए पंजाब एंड सिंध बैंक में? देखिए मुझे लगता है 31 के आसपास चल रहा है, जिनके पास है आप एक बार बने रहिए। ऐसा स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। एक बार 34-35 तक आ सकता है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 28.50। लास्ट टाइम भी एक बेस बना था 24-25 के आसपास, इस बार भी 24-25 से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 28, बने रहिए। आप यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। इस बीच सर जियो फाइनेंस 326 के आसपास चल रहा है, लगता है आज ये 335 के आसपास, 330 के आसपास आ जाएंगे। ये सर ये देखिए आप, मतलब वही मैंने कहा ना, मतलब पत्थर भी छू दे या पारस बन जाए, जियो फाइनेंस क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। 325, 4% ऊपर, उफ। और ये शेयर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो या कुछ इस तरह का हो कि कुछ लोग चला दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर खबर भी कुछ एक आ रही है, 190 करोड़ का इन्फ्यूज़न जो है वो पेमेंट बैंक में है। हालांकि ये कल की खबर है, लेकिन आज की रैली तो क्या शानदार है यार। इंट्राडे में काफ़ी अच्छे पैसे बन गए होंगे जिन लोगों ने भी एंट्री ली होगी ना, 316-17 पे 10-12 रुपये बहुत होते हैं इंट्राडे में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, अगली कंपनी पे जरा नज़र डालते हैं। जरा सर एनएमडीसी देखिए, हम लोगों ने मेटल पे बात की थी, एनएमडीसी रह गया था। 100 रुपये से सस्ता शेयर है, और ये अगर मेटल में मूव आएगा तो हो सकता है कि इसका भी भला हो। अभी कैसे देख रहे हैं आप? 71 रुपये के आसपास चल रहा है। सर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक को लेके बात किया, मुझे लगता है 100 रुपीज के नीचे ये एक स्टॉक है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 71 के आसपास चल रहा है, मल्टीपल टाइम सैंडविच पैटर्न बिल्ड किया है ऑलमोस्ट 64-65 के आसपास। सो बेसिकली अभी 71 के आसपास चल रहा है। जिनके पास है बने रहिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 82-85 आने वाला है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस है 81 के आसपास, तो थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसमें ऊपर आने का। आप बने रहिए इसमें। सर ये थोड़ा थोड़ा करके जो वोडाफोन चल रहा है ना, बहुत लोगों की निगाहें लगी हुई हैं इस पे, बताइए क्या करेंगे? तो 100 रुपये से नहीं, 10 रुपये सस्ता शेयर है। सर मेरा मेरा ना एक्चुअल में मैं चार्ट खोल के बैठा हूँ वोडाफोन आइडिया का। इनफैक्ट मन तो कर रहा है कॉल दे दूं, बाई कॉल, लेकिन
इनका जो पास रहा है और इतना मतलब कुछ किया है इन लोगों ने, चलो मतलब रिस्की ट्रेडर के लिए कुछ कर दो सर, रिस्की ट्रेडर के लिए ये पहले बता दीजिए डिस्क्लेमर की, मतलब भाई ये रिस्क, जो लोग रिस्क ले सके वही देखिए, करें। मुझे लगता है कि ये एक अभी है तो सर विलेन, लेकिन हीरो हो भी सकता है, हम्म। पॉसिबिलिटीज है। जिस तरीके से हमने देखा कि टेलीकॉम चल रहा है, और लास्ट 2 दिन से हमने देखा कि भारतीय हेक्साकॉम, भारतीय एयरटेल चला है। वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में मेरा पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए प्राइस एक्शन को। रिस्की ट्रेडर अगर आप हो तो मुझे लगता है आप एक बार ₹7 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर स्टॉक चलता है ना, स्टॉक का एक नेचर है कि वो मिनिमम 12%, 15%, 20% चलता है। तो एक बार अगर चलना स्टार्ट हुआ तो उस केस में आप देखेंगे स्टॉक 10, 12, 15, 20% चल जाएगा। सो एक बार कभी भी आप देखेंगे कि 15%, 20% चल गया करंट सीएमपी से, आप प्रॉफिट बुक करने का उस टाइम पे सलाह होगा। क्योंकि स्टॉक हीरो नहीं है, विलेन है। आप अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, थोड़ा बहुत ₹7 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। मुझे लगता है कि एक बार 9:30, 10 तक आ भी सकता है पॉसिबिलिटी से, लेकिन बहुत हाई रिस्क है। और डिस्क्लेमर, मेरा फेवरेट काउंटर भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, मुझे लगता है कि सर यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज अभी हो सकता है। ये बात जो है यहाँ पर निकल कर के आ रही है। वोडाफोन पे नज़र रखिए, पिछले तीसरा चौथा दिन है काफ़ी जो है मोमेंटम बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिलायंस पावर पे मयूर तांबे जी बोल रहे हैं, और भी कुछ एक दर्शक हैं जो कि बोल रहे हैं आर पावर में क्या करना चाहिए। आर पावर में एक रैली के बाद अब सब ये शांत बैठे हुए हैं, ये सुजलॉन हो, आर पावर हो, 68 के आसपास चल रहा है। ओ, ये भी इंट्राडे हाई पर है, सर शानदार। मुझे लगता है आर पावर में कुछ धमाका हो सकता है, क्योंकि जो हाँ। प्रीवियस हाई था ना इसका, तो प्रीवियस हाई क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर अभी 70 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बहुत जल्दी ये स्टॉक फिर से 85, 90 के आसपास आ सकता है। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए, बने रहिए। और आर पावर चल रहा है तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा को भी एक बार देखना चाहिए। हम्म। रिलायंस इंफ्रा भी इसके साथ साथ भागता है बेसिकली सर। सो देखिए, आप रिलायंस इंफ्रा को देखेंगे, एक सेकेंड, रिलायंस इंफ्रा, ओके। नीचे से रिकवर हो रहा है सर, लेकिन अभी लाल निशान में है, 2-3 रुपए नीचे है। हाँ, अभी भी नीचे से रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर खराब ही है इसका। 420 के आसपास रेसिस्टेंस है, 420 अगर क्रॉस करता है उस केस में स्टॉक फिर से 470, 480 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। आर पावर पे क्या लेवल बताया सर आपने? आर पावर में मुझे लगता है कि एक बार सर 70 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आज या तो मंडे, अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है उस केस में फिर से एक बार 80 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज बन रहा है। ठीक, तो इन दोनों पे नज़र रखिए। अगर एक में भी रैली आई तो ये कहीं ना कहीं ये दूसरे भी भागने लगते हैं, तो नज़र यहाँ पर रखनी चाहिए आपको आर पावर के साथ साथ आर इंफ्रा पे भी। अभी आर पावर 68 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर नज़र रखें। एक साउथ इंडियन बैंक पे क्वेरी आई है, ये भी सस्ता शेयर है, नहीं चल रहा है। मिलन अवस्थी जी का सवाल है, सर 30 रुपये पे लेके बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि साउथ इंडियन बैंक आपके पास अभी है तो होल्ड कीजिए, बने रहिए। या इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए सर 27 के आसपास, बने रहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट टाइम का भी एक टॉप था ऑलमोस्ट 31 के आसपास, आज का आप हाई देखेंगे 30.42 के आसपास। बने रहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे रैली होगा, इस रैली में स्टॉक एक बार 34 से लेके 36 का जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर अदर्स बैंक के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट लास्ट टाइम का भी ऑलमोस्ट टॉप था 30 के आसपास, वहां से स्टॉक नीचे गिर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तक जितने को भी बैंक को लेकर हमने डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, तो आपको एक बार वेट करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज ज्यादा है ऊपर आने का इसका। ठीक है। इस बीच जो है यहाँ पर नज़र रखिए इस पर, और साथ ही साथ सर कामधेनु देखिए, आज क्वेरीज आ रही हैं कुछ एक, और हालांकि इस पर मैंने सोचा नहीं था, जो हमने कुछ एक शेयर जो निकाले थे उसमें, लेकिन सवाल हैं तो ले लेते हैं। 100 रुपये से सस्ता शेयर है, 32 के आसपास, 3% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। चूँकि मेटल चल रहा है थोड़ा सा, तो क्या इस पर कुछ असर आ सकता है 32 के आसपास? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए। द प्रॉब्लम इज उतना बड़ा कंपनी नहीं है, आप देखेंगे ओनली फॉर 900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब लिक्विडिटी का इशू इसमें है। अब सर लिक्विडिटी का इशू इसमें है, और सेकंड थिंग, स्टॉक बहुत टाइम से चला नहीं है। अब चार्ट में थोड़ा बहुत ठीक मुझे लग रहा है, क्योंकि जिसका इसका स्विंग लो था ऑलमोस्ट 28 के आसपास, 28 सपोर्ट लेने के बाद फिर से अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 35, 36 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। मेक श्योर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पोजीशन साइजिंग थोड़ा बहुत आपको कम करना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल कर के आ रही है। लेकिन इस बीच सर
जरा रतन इंडिया पावर पे भी एक नज़र डाल लीजिएगा। ये एक ऐसा शेयर है जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आने लगी हैं, तो ये अभी क्या करना चाहिए रतन इंडिया पावर पे? देखिए, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 12.80। 12.80 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, इनफैक्ट रिसेंटली जो हाई भी लगाया था लास्ट वीक का प्रीवियस वीक आई थिंक ऐसा कुछ होगा। सो उस टाइम पे 16 के आसपास एक टॉप बनाया था, फिर से नीचे आ गया स्टॉक, फिर से अभी रेडी हो रहा है। इनफैक्ट रतन इंडिया पावर, आर पावर, ऐसे मुझे लगता है कि जो लास्ट प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह तो नहीं रहेगा। ऐसा काउंटर्स में मैं बाई कॉल नहीं देता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली मुझे सही नहीं लगता। लेकिन अगर आपका व्यू है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, अगर बहुत दिन से फंसे हुए हो, मुझे लगता है कि अभी 16 के आसपास एक टारगेट बन रहा है। 12.50 रहेगा स्टॉप लॉस। करंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 16, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 18 से 20 का टारगेट भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका वेलकम किया जाए। और हमारे साथ जरा स्क्रीन पर एक बार उनको दिखा दीजिए। एक शेयर पे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, और हमारा जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए मैम को। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। एक टिप्पणी जो है जी, वीएल अम्बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे एसजेवीएन को लेकर के, मार्केट पे बाद में आएंगे। एसजेवीएन जरा चार्ट पे देखिएगा, छोटे शेयरों पे हमारी थीम चल रही है, बस इस सेगमेंट को अब ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है हमारा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एसजीबीएन देखिए अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको 97 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है कोई भी, तो यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। एंड ये स्टॉक जो है वापस से स्ट्रॉन्ग बुलिश बन सकता है 103 के ऊपर। करंट प्राइस पर थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोज रखें, और 103 के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बन सकता है। स्टॉप लॉस 97। चलिए ये रहा है एसजेवीएन के लिए निकल करके आ रही है। सर एक मदरसन सुमी पे देख लीजिए सर, लास्ट काउंटर 60 रुपये का है, मदरसन सुमी वायरिंग। अभी क्या करना चाहिए, और क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या इसमें? प्रदीप सर। देखिए, मुझे लगता है 60 के आसपास अभी चल रहा है, इसमें आप बने रहिए। अभी आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे 57 के आसपास। नो डाउट कंटिन्यूअसली एवरी वीक हायर हाई देके क्लोजिंग कर रहा है, और एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग जिस तरीके से आ रहा है, नेक्स्ट इसका टारगेट होना चाहिए अप्रोक्स 68 से लेके 70 के आसपास। 63 के ऊपर और भी ये स्ट्रांग हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि 68-70 के आसपास टारगेट अभी के लिए बन रहा है। और अच्छा पैटर्न बना है, अच्छा खासा बेस भी बना है। इनफैक्ट लास्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 47-50 के आसपास से स्टॉक घुमा है, अभी भी स्टॉक अच्छा बेस बना के ऊपर आ रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप अगर करते हो तो इस केस में मुझे लगता है आप 68-70 का टारगेट होना चाहिए। लेकिन फिर भी सर मैं यही बोलूंगा, ऐसे काउंटर्स को मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो मुझे लगता है कि 68 का आपका टारगेट होना चाहिए।